हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नया चैप्टर लेकर आई हूँ। मैं उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आपको पसंद आ रही हो और आप इंजॉय कर रहे हो। वाकई में आप इंजॉय कर रहे हैं तो कमेंट ज़रूर से कर देना। एंड अगर आप स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एंड प्रेस कर देना। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जान जो ईवो को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था, वो उसे सड्यूस कर रहा था, वो उसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली टॉर्चर कर रहा था, जिस वजह से ईवो जो बिल्कुल भी खुद पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा था, वो बोल रहा था कि इसे ऐसा टॉर्चर ना करे। वो जो भी पनिशमेंट देगा वो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन अभी वो उसकी हेल्प कर दे, लेकिन जान जो बिल्कुल नहीं सुनता एंड वो खुद के प्राइवेट पार्ट्स को मूव करने लगता है, जिसकी वजह से ईवो जो क्रेज़ी सा फील कर रहा था, उसे लग रहा था उसकी बॉडी जो पूरी प्लेजर की वजह से पेन कर रही थी, लेकिन उसके हैंड जो बंधे हुए थे, जिस वजह से वो खुद की बिल्कुल हेल्प नहीं कर पा रहा था। और उसका लोअर पार्ट वो तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था। और जान जो ईवो को बस बेड पे इस तरह पड़े हुए देख सकता था, उसे भी अंदर से बहुत ज़्यादा क्रेज़ी सा फील हो रहा था। वो खुद भी ईवो के साथ सब कुछ करना चाहता था, लेकिन वो भी टॉर्चर करना चाहता है उसे। वो उसे रियलाइज़ कराना चाहता है कि जान को चीट करने की कैसी पनिशमेंट हो सकती है। एंड अब जान जो खुद के लोअर पार्ट को अपने हैंड से मूव करने लगा था, उसके माउथ से मोन्स निकल रहे थे एंड उसने अपनी फिंगर को अपने टीथ के नीचे दबाया हुआ था। और ये वो जान को इस तरह देखकर पागल हुए जा रहा था। उस पे सच में अपना सेल्फ कंट्रोल तो वो खो ही चुका था। उसे इतना ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था कि उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और वो अपने लिप्स को अपने टीथ के नीचे वाइट कर रहा था, जिस वजह से ईवो के लिप से ब्लडिंग होने लगी थी। वो खुद को पागल सा फील कर रहा था, जान जो लगभग 30 मिनट तक खुद को सेटिस्फाई करता है एंड वो फाइनली रिलीज़ कर गया। लेकिन वो तो थक चुका था और वो बेड पे पड़ा हुआ था। धीरे धीरे जान जो ईवो के पास आता है, ईवो जो रिक्वेस्टिंग आइज से जान की तरफ देखता है, वो उसे एक पपी की तरह देख रहा था और उसे बोलता है, बेब प्लीज़ नीड योर हेल्प, प्लीज़ मेरी मदद करो। लेकिन जान जो बस ईवो के ईयर के पास आकर बोलता है, हनी तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना होगा। मुझे चीट करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि तुम किसके पास हो और तुम किसके हो। तो अब तुम इसे खुद ही सॉल्व करो कि तुम इसे कैसे कर सकते हो। ये कहकर जान जो वहाँ से चला जाता है, ईवो जो अब बहुत ज़ोरों से जान को आवाज़ लगा रहा था, लेकिन जान जो बिल्कुल भी ईवो की नहीं सुनता और उसे ऐसी ही कंडीशन में बेड पे डला हुआ छोड़कर चला जाता है। ईवो जो खुद को मूव कर रहा था, वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बस में नहीं था। उसे काफ़ी टाइटली बेड से बांध दिया गया था और उसका लोअर पार्ट वो तो बहुत हार्ड था। दूसरी तरफ जान जो ईवो के मौन सुन सकता था बाथरूम के अंदर, जिस वजह से वो खुद को बहुत हार्ड फील करने लगा था। एक बार फिर से वो अपने फिंगर्स को वाइट करते हुए बोलता है, इस पर्सन ने मुझे चीट किया है, मैं इससे गुस्सा हूँ, मैं नफ़रत करता हूँ, लेकिन इसकी एक आवाज़ मुझे मेरी बॉडी को सिवर कराने के लिए इनफ है। लेकिन नहीं, मैं अपने इमोशंस को अपने बीच नहीं आने दूँगा। मैं कभी भी अब दोबारा इस पे ट्रस्ट नहीं करूँगा। ये कहकर जान जो कोल्ड वाटर खुद की बॉडी पे डालने लगता है, वो लगभग 30 मिनट तक ऐसे ही कोल्ड वाटर में खड़ा रहता। फाइनली उसका माइंड जो शांत होता है, वो रूम के अंदर वापस आता है तो देखता है ईवो जो सो चुका था, लेकिन अभी भी उसका लिटिल लायन हार्ट था। जान जब ईवो को ऐसे देखता है
तो उसे अंदर से फिर से क्रेज़ी सा फील होने लगता है एंड वो अपने ड्रॉअर के पास जाकर एक परफ्यूम निकालता है और उसे ईवो के फेस पे डाल देता है। ईवो जो अब एकदम से ऐसे लग रहा था जैसे वो अनकॉन्शियस हो चुका है एंड उसके बाद जान जो ईवो के ऊपर आकर अपने हैंड से ईवो के लिटिल लायन को शांत करने लगता है। धीरे धीरे उसने अपने माउथ का यूज़ करना शुरू कर दिया था। लगभग 2 घंटे तक हमारे जान को मदद करनी पड़ी ईवो की और इन 2 घंटों के अंदर जान जो फिर से पूरा मैसअप हो चुका था एंड 2 घंटे बाद जान जो एक वाइट टॉवल लाकर ईवो को क्लीन करता है एंड फिर से वॉशरूम के अंदर चला जाता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। ईवो जिसकी आइज़ ओपन होती हैं उसके हैंड जो बंधे हुए नहीं थे वो खुला हुआ था और वो बेड पे बस नेकेड लेटा था, लेकिन रूम के अंदर जान नहीं था। वो भागकर डोर पे जाता है तो वो महसूस करता है डोर जो अंदर से बाहर से लॉक था, वो बाहर नहीं जा सकता। जान ईवो जो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है, तभी डोर ओपन होने की आवाज़ आती है। ईवो शिट जान जो अपने हाथ में ब्रेकफास्ट लिए हुए रूम में एंटर करता है एंड वो जान को ईवो को खाने को देता है, लेकिन ईवो जो उसे नहीं खाना चाहता था जान जो उसे फोर्सफुली वो ब्रेकफास्ट करा देता है एंड उसके बाद बोलता है तुम याद रखना तुम्हारी लाइफ यही होने वाली है और तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो और ये तमाशे करना बंद कर दो। ये कहकर जान जो वहाँ से चला जाता है। टाइम जो ऐसे ही बीतने लगा था, जान जिसका गुस्सा बढ़ने लगा था ईवो को लेकर। वो कई बार ईवो को हर्ट कर दिया करता था, कई बार ईवो को जान की वजह से इंजरीज आती थी। जान जो पहले ईवो को हर्ट कर देता था एंड बाद में खुद ही सैड हो जाता था ईवो को इस तरह देखकर। वो अपने माइंड और हार्ट के बीच फंस चुका था। उसका दिल जो ईवो को माफ़ कर एक नई लाइफ शुरू करना चाहता था, लेकिन उसका माइंड जो ईवो को एक चीटर बताकर उसे पनिश करवाता था। जान जो थक चुका था इन सारी चीज़ों से, वो अपने माइंड और दिमाग और दिल के बीच और ज़्यादा पिसना नहीं चाहता था। अब हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। जान जो काउच पे बैठा हुआ था और वो न्यूज़ स्क्रॉल कर रहा था, लेकिन तभी एक न्यूज़ पे उसकी नज़र रुक जाती है। न्यूज़ रिपोर्टर जो बोल रही थी इन एक हफ्ते के दौरान हमारे ऑफिसर्स ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है एंड हमारे बहादुर ऑफिसर वांग ईबो जो इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने के चक्कर में मिसिंग हो चुके हैं। हमारी पुलिस जो उन्हें कंटिन्यूसली ढूंढ रही है। इस एक हफ्ते के दौरान हमारे ऑफिसर वांग ईबो के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से हमने बहुत सारे ड्रग्स डीलर और बहुत सारे इलीगल वर्क करने वाले पर्सन्स को पकड़ा है। बहुत सारे माफियाज जो जेल में है और इन सबको लीड करने वाला वह रोहान जो बहुत जल्द पकड़े जाने वाला है और ये सारी चीज़ यहीं ख़त्म हो जाएंगी। जान यो ये सब चीज़ें देख रहा था और वो थोड़ा शॉक था, क्योंकि वो ही है जो इन सारी चीज़ों को लीड करता है, ना कि वह रोहान तो एक मात्र उसका पार्टनर है बिजनेस को लेकर, जो उसकी केवल 10% चीज़ों को हैंडल करता है। और अगर जान जो सोचता है ये सारी इन्फॉर्मेशन ईवो ने उन्हें दी है, तो ईवो ने जान के बारे में उन लोगों को क्यों नहीं बताया। और जो फाइल जान ने ईवो ने चुराई थी, उस फाइल में तो केवल वो सारे इलीगल वर्क थे जो जान करता है, ना कि ये सारे लोग। जान जो समझ नहीं पा रहा था आखिरकार क्या हो रहा है, यहाँ चल क्या रहा है। वो रिपोर्टर आगे अपनी न्यूज़ देती रहती है और जान जो अपनी थिंकिंग में खो चुका था, वो अब बस
और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो सीधे रूम के अंदर जाता है तो देखता है ईवो जो बेड पे लेटा हुआ है। जान जो ईवो के पास जाता है और उसके हेयर से पकड़कर उसे अपनी तरफ देखने के लिए फोर्स करता है और बोलता है, न्यूज़ में क्या चल रहा है? तुम मुझे बताओगे ये सब क्या है? आखिरकार तुम्हारी क्या प्लानिंग है? तुम क्या करना चाहते हो? क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने अभी अभी न्यूज़ देखी। जो फाइल तुमने उन लोगों को दी है उसमें मेरे बारे में कुछ नहीं है, और मैं जानता हूँ जो फाइल तुमने चुराई थी उसमें सिर्फ मेरे बारे में था। तो तुमने ये सब क्या किया है और क्यों किया है? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और ना ही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जान, मुझे अकेला छोड़ दो। इन एक हफ्ते के अंदर तुमने बहुत सी चीज़ें मेरे साथ की हैं, मैं और बर्दाश्त नहीं करना चाहता। जान जब ये सुनता है तो वो गुस्से में ईवो को स्लैप कर देता है और बोलता है, मुंह बंद रखो, तुम यहाँ किडनैप हो, इसलिए तुमसे जो पूछा जाए उसका चुपचाप से जवाब दो। नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। जान, मैं थक चुका हूँ तुमसे प्यार करते करते, थक चुका हूँ तुम्हारी हर चीज़ बर्दाश्त करते करते। मुझे लग रहा है तुमसे मैंने प्यार गलत ही किया। आज तक मुझे कभी भी अपने किसी डिसीज़न पे रिग्रेट फील नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे रिग्रेट फील होता है तुमसे प्यार करने के लिए। इतने सालों तक तुम पे वेट करने के लिए, अपनी इतना टाइम तुम पे वेस्ट करने के लिए। तुम माफिया हो ना? तुम हर चीज़ पता कर सकते हो, तो ये भी पता कर लो और मुझे अकेला छोड़ दो इस बार। जान जो ईवो की आंखों में गुस्सा देख सकता था उसे लेकर, उसकी बात ना सुनने को लेकर नफ़रत देख सकता था। जान जिसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, आखिरकार उसने ईवो की बात क्यों नहीं सुनी? जब ईवो उसे बताना चाहता था तो उसने क्यों नहीं सुना? जान जो बोलता है, ठीक है मैं सब कुछ पता कर लूँगा, और जिस दिन पता कर लूँगा ना ईवो, उस दिन याद रखना, ये कहकर जान जो वहाँ से निकल जाता है। ईवो जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, उसने अपने प्यार के लिए ना जाने कितना कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। जब जान ईबो को वहाँ से लेकर यहाँ आया था तो ईबो उससे बोलता है, जान प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैंने तुम्हें लेकर कुछ गलत नहीं किया है, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए बेस्ट ही चाहा है। मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहता ईबो। तुमने मुझे चीट किया है, और जो मैंने अपनी आँखों से देखा है जान, कई बार जो हम अपनी आँखों से देखते हैं वो सच नहीं होता है। प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे नहीं सुनना। ये कहकर जान जो ईवो को स्लैप करता है, और हम इसी चीज़ के साथ प्रेजेंट में आते हैं। ईवो जो बोलता है, जान अगर तुमने उस दिन मुझे सुना होता तो शायद आज तुम्हें खुद पर रिग्रेट फील नहीं हो रहा होता, खुद पे गुस्सा नहीं आ रहा होता। तुम्हारे लिए मैंने अपनी जॉब तक दांव पे लगा दी, और तुम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाए। तुम्हारे लिए मैंने इतना सब कुछ किया, सबके खिलाफ गया, जो मैं कभी नहीं कर सकता था वो मैंने किया। फिर भी तुमने मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया, तो अब और नहीं मुझसे होगा। आखिरकार मैं ही क्यों इस एक तरफे रिश्ते को निभाता रहूं? कोई भी चीज़ अगर एक इंसान करता है ना, तो वो ज़्यादा लंबे टाइम नहीं टिकती, और इस रिश्ते को जान सिर्फ मैं निभा रहा हूँ, तुम नहीं। तो देखते हैं कब तक मैं इस रिश्ते को खींच पाता हूँ, ये कहकर ईवो जो अपने सर को नीज में लेकर रोने लगता है। दूसरी तरफ जान जो बाहर खड़ा हुआ ईवो की सिसकियों की आवाज़ सुन सकता था। उसे गुस्सा आ रहा था, वो गुस्से में बॉल पे पंच करता है, जिस वजह से उसकी फिंगर्स पे इंजरीज हो जाती हैं। एंड वो गुस्से में किसी को फ़ोन करता है और बोलता है, जल्द से जल्द मुझे सारी सच्चाई जाननी है। आखिरकार
ईबो ने उस दिन ऐसा क्या किया था, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, वो चीज़ भी जो ईबो को नहीं पता थी। अगर तुम खुद को सलामत रखना चाहते हो ना, तो मुझे जल्द से जल्द इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। ये कहकर ईबो जान जो फ़ोन रख देता है, और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आखिरकार ऐसा क्या बात थी जो ईबो जान को बताना चाहता था, ऐसा क्या है जो जान ईबो जो जान से छुपा रहा है। सारी चीज़ें देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में।